नाना प्रकार के संकट आए इस कथा को लेकर, लेकिन तारीखें भी आगे पीछे हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। भैया श्री इनके पुत्र श्री कमलेश आनंद जगताप जी, जो बड़े प्रेम से पूरा परिवार ये कथा की गंगा में डुबकी लगाते हुए 7 दिवस तक, सावन का महीना है, सावन का एक एक मिनट कीमती होता है। इस महीने को भगवान ने केवल भक्ति भाव के लिए बनाया है। जितना अधिक से अधिक भजन कर सको, जितनी अधिक से अधिक कथा सुन सको तो इस महीने में सुन लो। इस महीने में कथा सुनने की, भगवान का नाम लेने की 1 गुना नहीं, करोड़ों गुना महिमा है। एक नाम लो, अनेक अनेक नाम लेने का फल प्राप्त होता है। तो मैं हमारे परीक्षित जी को, श्री आनंद जी को मैं बधाई भी दूंगा कि आप भागवत सुन पा रहे हैं। इस योग को ईश्वर ने आपको समझा, इसके लिए बधाई। क्योंकि धन प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कथा साप्ताहिक भागवत को सुन लेना एक बार, ये बहुत बड़ी बात है। श्री भरत जी महाराज जब राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में श्री प्रयागराज मिले। प्रयागराज ने पूछा, भरत जी कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी से मिलने जा रहे हैं। क्या जरूरत है राम जी से मिलने की? आप तो अयोध्या का राज भोगो, राजा बनो, राजा बन करके आनंद का जीवन बिताओ। जंगल में आने से जाने से क्या अर्थ है? तब भरत जी कहते हैं ना, हमें जो सुख राम जी के चरणों में बैठकर प्राप्त होता था, वो सुख हमें अयोध्या की राज्य को प्राप्त करने में प्राप्त नहीं होने वाला। अपना अपना भाव है। किसी को धन को पाने में सुख मिलता है, किसी को भक्ति करने में सुख मिलता है, किसी को धन लेने में खुशी मिलती है, तो किसी को भूखे को भोजन कराने से, गरीबों में बांट देने से खुशी मिलती है। ये अपना अपना नजरिया है, अपना अपना विचार है, भाव है। भैया आनंद जी को कथा सुनने और सबको सुनवाने में इनका कहना यही था बार बार कि सेंधवा के तमाम भक्त, सभी भक्त कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए हम ये कथा चाहते हैं। हम तो हैं ही, पर सेंधवा के तमाम हमारी माताएं, तमाम भक्त भाईजन, वृद्धजन सभी लोग उत्सुक हैं। और मैं आज देख रहा हूँ कि आज आप लोगों की उत्सुकता हमें नजर आ रही है। सेंधवा की भूमि कुछ अलग हो चुकी है, भक्तिमय हो चुकी है। यहाँ की हवा में भक्ति घुली हुई है, क्योंकि कितनी कथाएं हो चुकी हैं सेंधवा की भूमि में, और कितनी कथाएं आप लोग सुन चुके हैं। तो इत्र की दुकान में आप चाहें ना चाहें, इत्र की दुकान में चाहें ना चाहें, आपको खुशबू अपने आप प्राप्त होगी। ऐसे जहाँ कथाएं नित्य होती हैं, बस वहाँ बैठ जाने से शांति और ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग उच्च कोटि के भक्त हैं, ये तो गारंटी है। अच्छे श्रोता हैं, ये भी हमें पता है, क्योंकि हम बार बार आपको सुना रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पता है। आप अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं। आप सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र में उतारते भी, उसे ज्ञान अनुसरण भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम आपको कथा की ओर ले चलें, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिल गई, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से धुंधकारी जैसे महान प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई, ऐसे भागवत की कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भागवत का पहला अध्याय, जिसे हम महात्म कहते हैं, भागवत एक विशाल ग्रंथ है। इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंध हैं। 6 अध्यायों की अलग से महिमा है।
महिमा क्या है? अच्छा, भागवत की महिमा ना दूसरे पुराण कह रहे हैं। पद्म पुराण से ये महिमा श्री व्यास जी ने लिखी और इसमें इकट्ठी की है। क्या कहा है श्री व्यास जी ने? महिमा कह रहे हैं भागवत की। भागवत कौन है पहले ये समझ लीजिए। भागवत और भगवान ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे भगवान कह लो चाहे भागवत कह लो, एक ही बात, पर्याय है। भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है, किंचन मात्र का भी अंतर नहीं है। आज हम आपको भागवत के द्वारा आपके दिलों में, आपके हृदय में आज भगवान की स्थापना करने जा रहे हैं। ईश्वर कहाँ है? पहला प्रश्न ये है। आज हम तमाम प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। भागवत जो है ना, भागवत की कथा हम जब सुनाते हैं तो कानों से आप कथा सुनते हैं, तो वो जो कथा सुनते हैं ना, तो भगवान कथा के द्वारा ही कानों से भीतर जाता है और आपके हृदय में, आपके मन मंदिर में जाकर बैठ जाता है। और फिर जब वो अंदर चला जाता है तो अंदर जितनी बुराइयां हैं, शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सारे शत्रुओं को फिर भगवान खदेड़ देते हैं, सबको भगा देते हैं और फिर हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। साधु जन क्या कहते हैं? बोले अपने शरीर को पवित्र मत करो, अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए। हृदय कैसे पवित्र होगा? जब हम अधिकाधिक कथाएं सुनेंगे, कथाएं सुनते रहें। उन कथाओं के द्वारा स्वयं भगवान ही, शब्द ही ब्रह्म है, इस सिद्धांत से भगवान ही शब्द के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और तमाम बुराइयों को निकाल फेंकते हैं। इसलिए कथाएं हमें नित्य सुनना चाहिए। ईश्वर कैसे हैं, इस सब्जेक्ट पर पहला प्रकाश श्री व्यास जी ने डाला। भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? बोले सत स्वरूप है, सत घन, चित घन, आनंद घन। इन तीनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ईश्वर कैसे हैं? लोग भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में। चलो मंदिर चलते हैं, भगवान मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं है, हैं, लेकिन सिर्फ मंदिर में है, ये गलतफहमी मत पालिएगा। ईश्वर कहाँ है, किस रूप में है? आइए हम समझते हैं। ईश्वर सत्य है। जब हम सत्य बोलते हैं ना, तो सत्य के रूप में परमात्मा ही हमारे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाता है। इसलिए हमें सदा सत्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में हमेशा सत्य बोलता है, कभी मिथ्या भाषण नहीं करता, असत्य नहीं बोलता, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं ऐसे सत्यवादी के पास दौड़े दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। तो सबसे पहले अपने हृदय को पवित्र देखिए। ये डॉक्टर क्या कहता है? भाई घाव हो गया है, ये दवाई लो, सुबह शाम ये दवाई खाना और ड्रेसिंग करते रहना, ये पट्टी निकाल के ये लगा के दवाई ये चिपकाते रहना। ऐसा डॉक्टर कहता। घाव हो गया है, समय से दवाई लेना, दूध के साथ लेना है कि पानी के साथ लेना, और परहेज क्या करना? खटाई नहीं खाना, चावल नहीं खाना। ऐसा डॉक्टर हमें आदेश देता। ऐसे ही शास्त्र हमें आदेश दे रहे हैं कि यदि अपने हृदय को पवित्र करना है, किस किस को पवित्र करना है? अपने अंतःकरण को करना है। तो इसकी शर्तें हैं, माननी पड़ेगी। जब तक इन शर्तों को नहीं मानेंगे, इन पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपका हृदय पवित्र नहीं हो सकता। पहली शर्त क्या है? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। जब तक सत्य नहीं बोलेंगे तब तक हृदय हमारा साफ नहीं होगा, और जब तक वो साफ नहीं होगा, एक बात बताओ, दर्पण में धूल जमी है तो क्या आपका चित्र दिखाई पड़ेगा? अब दर्पण खराब है, बदल दो, जरा दूसरा लेके आओ मार्केट से।
उसमें फिर समझाएगी, कितने भी दर्पण ले आओ भाई, तुम्हें धूल हटाना, कपड़ा उठाओ, ये साफ सा कपड़ा उठाओ, कपड़ा उठाओ, ये धूल हटा दीजिए, क्लियर दिख रहे हो आप, बढ़िया। दर्पण में दोष नहीं था, वो जो धूल जमी थी ना, वो हटाने की जरूरत है। हमारा अंतःकरण ऑलरेडी पवित्र था, पवित्र है, लेकिन उसमें अज्ञान की जो धूल जम गई है, झूठ कपट की जो धूल जम गई है, बस वही तो हटाने का हम कह रहे हैं। जिस दिन वो हटा देंगे उस दिन आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, और जब दर्पण पवित्र होगा, दर्पण साफ होगा, तो आपका चित्र बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा। जब ये हृदय पवित्र हो जाएगा तो परमात्मा मंदिर में नहीं, फिर आपके मन मंदिर में ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट बाद में है, ईश्वर पहले अंदर का सब्जेक्ट है ना मैया जी। बाहर बाद में दिखता है, अंदर पहले देखना चाहिए। जो लोग भगवान को सिर्फ बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे, चलो बनारस चलते हैं वहां मिल जाएंगे, चलो हरिद्वार चलते हैं वहां मिल जाएंगे, चलो गया जी चलते हैं, कहीं भी चले जाओ आपको भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान बाहर तब दिखेंगे जब अंदर दिख जाएंगे, पहले अंदर देखना पड़ता है। अंदर कैसे देखें? अच्छा एक बात बताइए, ये कपड़ा किस कलर का है? किस कलर का है? सफेद है। कोई डाउट है, संदेह है? ये सफेद, सफेद, ठीक, अच्छी बात। अब ये बताइए, किसी पागल आदमी से हम पूछें तो क्या वो बता पाएगा किस कलर का है? नहीं बता। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसको इस कलर का ज्ञान ही नहीं है। कितने रंग होते हैं, ये देखिए सफेद के साथ ये कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन दे रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये यहाँ सफेद चादर बिछी हुई है। ये केला किस कलर का है? पीला। ये पत्तियां किस कलर की हैं? हाँ, हरी। ये आप बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको इनका ज्ञान है। ये हरा है, अंदर हमारे हरा है, हम हरे को जानते हैं, ये हरा ऐसा होता है। अच्छा, हम इसे हरा कह सकते हैं क्या? ये हरा, ये हरा है नहीं, ये कौन क्या है? ये गुलाबी है, गुलाब, लाल के साथ गुलाबी कॉम्बिनेशन बढ़िया ईश्वर ने बना रखा। ये अब कोई कहे नहीं नहीं ये तो हरा है, आप अच्छे से देखो भाई, कितने अच्छे से देखे, तो लाल है भाई, कैसे हरा हो जाएगा? है ना, ये हरा है, ये गुलाबी है, ये पीला है, ये फलाना है, ये हमें ज्ञान है। ये सारी चीजें कहाँ हैं? अंदर है। का खा गा घा आपको लिख दिया जाए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चलो हम ये लिख के बता रहे हैं। ये लिखा है भा आधा का, ता में छोटी मात्रा, क्या हुआ? भक्ति। अब बताइए, ये जो भक्ति लिखा है, अंगूठा छाप के सामने मैं जाऊं कहूं जरा इसे पढ़ो, पढ़ पाएगा? पढ़ पाएगा? इसमें जो लिखा है वो क्या अंगूठा छाप पढ़ पाएगा? अच्छा, कौन पढ़ पाएगा? जिसे पढ़ने का बोध है, पढ़ने का ज्ञान है, वही तो पढ़ पाएगा। जिसने पहाड़ा पढ़ रखा है, जिसने का खा गा घा पढ़ रखा है, वो अखबार पढ़ लेगा, सब कुछ पढ़ लेगा। जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसने काखा गाघा नहीं पढ़ा, वो अखबार क्या पढ़ेगा? वो हिंदी क्या पढ़ेगा? हिंदी बाहर नहीं होती, काखा गाघा बाहर नहीं होता, कहाँ होता है? अंदर। हमारे अंदर का है, हमको दिखाई पड़ा, ये का है, पहचान गए क्योंकि अंदर था। ये खा है, पहचान गए क्योंकि अंदर था। अंदर ना होता, बताइए, हम चाइना की भाषा, चाइनीज हमको नहीं आती, हम चाइना की भाषा नहीं जानते, ना समझ सकते, ना पढ़ सकते। अब बताइए क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो हमारे भीतर, वो हमारे भीतर, वो हमारे भीतर नहीं है। हमारे भीतर क्या है? हमारे भीतर हिंदी है, हमारे भीतर ABCDEFG है, हमारे भीतर काखा गाघा है। हाँ, जो अंदर है वो बाहर हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। साहब जी, ये सी राम है, सब जगजानी लिखा है, ये फलानी चीज लिखी है, ये सब अंदर है तो क्लियर नजर आएगा। ऐसे ही मंदिर में भगवान तब नजर आएगा
जब हृदय में अंदर नजर आ जाएगा, जैसे का ज्ञान आपके अंदर है, ऐसे ईश्वर का ज्ञान बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। जब अंदर होगा तो फिर बाहर तो कहीं भी, वो फिर मंदिर में ही क्या, वो तो कण कण में आपको नजर आ जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ये चीज जो सिद्धांत की है, हमें पहले वो समझनी होगी। सेंधवा में एक चश्मे की दुकान है। एक सज्जन चश्मे की दुकान में गए, साहब जी जरा लगाओ चश्मा, जरा ठीक नजर नहीं आ रहा। चश्मे की दुकान वाले ने लगाया, फ्रेम लगाया, हाँ अब दिखाई पड़ा नहीं, अब दिखाई पड़ा नहीं, अब दिखाई पड़ा नहीं, अब दिखाई पड़ा, हाँ हाँ हाँ। क्या लिखा? ZACD Y, ये लिखा। हाँ ये तुमको फ्रेम, ये लेंस बढ़िया जम रहा है, चश्मा बना दो। एक आदमी बाहर खड़ा था, देख रहा था, अरे अभी तो इसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन चश्मा लगाया तो पढ़ना आ गया। उसको लगा क्यों ना मैं भी जाऊं और चश्मा लगा के पढ़ूं, वो भी अंदर चला गया। और साहब जरा हमें भी चश्मा लगा। चश्मे वाले ने बोले हाँ क्या लिखा सामने? नहीं समझ में आ रहा, क्या लिखा नहीं पता, क्या लिखा नहीं पता, क्या लिखा नहीं। उसके पूरे लेंस खत्म हो गए, उसे पता ही नहीं क्या लिखा। दुकान वाले ने बोला ये बताओ तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी है? ABCD को पहचानते हो? नहीं, ये क्या होता है ABCD? हमारे पड़ोस में तो नहीं रहती ABCD। दुकान वाले ने समझ लिया, इसको अंगूठा छाप है सामने, तो लिखा जो है ना वो इंग्लिश में लिखा था। ये सोच रहा था कि चश्मा लगाएंगे तो सीख लेंगे पढ़ना। अरे चश्मा लगाने से कोई पढ़ना थोड़ी सीखता है, वो तो अंदर की बात है। सही, अंदर होगा तो बाहर निकलेगा, अंदर ही नहीं है तो क्या निकलेगा? मैं जो बोल रहा हूं 7 दिन तक बोलूंगा, वो कहाँ है मेरे? कहाँ? जो अंदर होगा निकलेगा। बस यही सिद्धांत है कि परमात्मा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज गांठ बांध लीजिए मेरी बात। ईश्वर को पहले अंदर मन मंदिर में, आंख बंद करो और कल्पना करो कि जो मंदिर में बैठे भगवान सीताराम बैठे, राधे श्याम बैठे, उनको पकड़ो, पहले यहाँ बिठा लो, यहाँ, और फिर उनके पांव धो करके चरणामृत लो। बड़े प्रेम से मेरे गोपाल जी को स्नान कराओ गंगा जल से। बड़े वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र भाव से हम पहना रहे हैं वस्त्र। फिर बड़े प्रेम से भगवान की बढ़िया दीप जला के ढेर सारे फिर आरती उतार रहे हैं भगवान की। फिर धूप बत्ती दिखा रहे हैं और बढ़िया से मोती चूर के, देसी घी के, स्वयं के हाथ से बना करके और ठाकुर जी को लड्डू पवा रहे हैं। और सोने की इतनी मोटी चैन भगवान के गले में हम पहना रहे हैं और सोने के बड़े बड़े बाले भगवान के कान में पहना रहे हैं। और बहुत सुंदर हम जाकर के सरोवर से गुलाब का कमल का पुष्प ला करके और उसकी बढ़िया सुंदर सी माला बना रहे हैं कमल के पुष्पों की। और फिर अपने ठाकुर जी के श्री गले में चरणों तक उनके माला जा रही है। और बड़े प्रेम से भगवान के विग्रह का, बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन हम कर रहे हैं। लड्डू खिला रहे हैं तो भगवान खा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं तो भगवान खुश हो रहे हैं। उनकी आंखों से हम अपनी आंखें मिला रहे हैं। एक जगह पर एकांत में बैठो और ये कल्पनाएं करते रहो। ये कल्पना, ये मानसिक पूजा है। और जब तक ये पूजा आप नहीं कर लेंगे, जब तक अपने मन के मंदिर में ईश्वर को नहीं पूज लेंगे, तब तक बाहर के मंदिर में आप लाख प्रयास करो, पत्थर के सिवा कुछ नजर आने वाला नहीं। मंदिर में कौन बैठा है? कौन बैठा है? चलिए ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? आज तक में आपने देखा हो भगवान को तो कहिए, देखा भगवान को? जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाए, आज हम दिखाएंगे उनको। उठाओ उठाओ। ओ मेरी माँ, देखा अपने पीछे वाली मैया? देखो सब हाथ उठा रहे हैं, हमने नहीं देखा, नहीं देखा। और अभी हम यही तो कह रहे थे, आपने इसलिए नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर में किसको देखने गए थे? सही बताना, किसको देखने गए थे? मंदिर गए थे तो किससे देखने गए थे? किसको देखने गए थे? हाँ बोलो,
भगवान को। तो अभी तो आप बोल रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा, तो वहां शायद आपने आंख बंद कर ली हो। नहीं, हम नहीं देखेंगे आपको। कितनी बार मंदिर गए आप तक अभी तक जीवन में? इतने, कई बार, हजारों बार हम कह सकते हैं, हजारों बार। लेकिन आज हमने आपसे पूछा क्यों भगवान को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। तो मंदिर 1000 बार गए थे, फिर क्या देखने गए थे? हाँ, हो गया ना फिर, एक भी नंबर नहीं मिला आपको। यही तो पूछेगा भगवान आपसे। हमें मंदिर में भगवान नजर क्यों नहीं आता? नहीं महाराज जी, वो भगवान थोड़ी है, वो तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति थी, काला पत्थर था तो कहीं सफेद पत्थर था। संसार के लोगों को ना पत्थर नजर आता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब तक मन के मंदिर में नजर नहीं आएगा, जब तक अंदर नजर नहीं आ जाएगा, तब तक तो बाहर पत्थर ही नजर आएगा ना। और जिसे आप पत्थर कहते हैं, यदि उसी पत्थर में सच्ची भावना और सच्चा विश्वास मिल जाए तो उसी पत्थर से भगवान प्रकट भी हो जाता है। प्रहलाद इसका उदाहरण है, क्योंकि भगवान पत्थर में नहीं होता। चलिए आज आप ये बताइए कि भगवान कहाँ है? ओ मैया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। भगवान कहाँ है बताइए? कहाँ है भगवान? कहाँ रहता है? कहाँ? बोलो, इशारा करो। मंदिर में रहता है, घर में रहता है, घर की अलमारी में रहता है कि यहाँ रहता है? कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। किस किस के यहाँ है बताओ? जिसके है वो हाथ उठाए। है यहाँ? चलो एक्सरे करा लेते हैं तुरंत। नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? लो, आप कह रहे हो नहीं आएगा। अरे विश्वास होगा तो आएगा, विश्वास नहीं है तो कभी नहीं आएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ईश्वर ना यहाँ है, आज कान खोल के सुन लेना और ये बात सबको बताना, सैंधवा वासियों को। भगवान ना मंदिर में होता है, ना तीर्थों में होता है, ना यहाँ होता है, ना कण कण में होता है। फिर होता कहाँ है? कहाँ होता? ना तो भगवान मंदिर में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है, ना हृदय में है। भगवान है भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान यहाँ भी है, मंदिर में भी है, कण कण में भी है, तीर्थों में भी है, सब जगह। और विश्वास नहीं है तो कहीं नहीं। विश्वास है तो इसमें भगवान, इन पत्तियों में विश्वास है तो साक्षात भगवान ये बैठे सामने, दर्शन कर लो। हर खम्भ प्रहलाद ने कह दिया अपने पिता से, इस खंबे में भगवान है। अच्छा, एक प्रहार किया, खंबा टूट गया, और खंबा टूटा तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। किसी ने कहा खंबा से क्यों प्रकट हो रहे हो? बोले मेरे भक्त ने इशारा किया था ना खंबा की तरफ, प्रकट नहीं होऊंगा तो मेरे भक्त का जो वचन था वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्त के वचन को मिथ्या ना हो जाए, इसलिए खंबे से प्रकट हो गए। अब बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ? विश्वासो ही फलदायक। मेरी माँ, आप मंदिर जाती हो ना, कई लोग हमसे कहते चलो महाराज जी मंदिर चलते हैं। क्यों? घूमने चलते हैं। कई लोग मंदिर घूमने जाते हैं। तो जो मंदिर घूमने जा रहा है उसे भगवान कैसे नजर आएगा? पहले तो ये बताओ। कई लोग कहते महाराज जी हमारे यहाँ मंदिर अच्छा है, जरिए घूम के आते हैं। हमने कहा मंदिर घूमने की जगह नहीं। कई लोग ना हरिद्वार घूमने जाते हैं, कई लोग ना बद्रीनाथ घूमने जाते हैं। तो तुम घूम के आए हो, घूम के आ गए, सब सीताराम 0 सन्नाटे वाली बात होगी। हाथ तो कुछ लगना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो विचार था वो ही गलत था ना, गलत नंबर। हमने फोन लगाया सैंधवा के किसी भक्त को, लेकिन नंबर गलत डाला हमने। अब लगा भाई साहब फोन नहीं लग रहा। अरे भाई नंबर गलत है आपका, पहले नंबर तो सही करो, तब तो सही व्यक्ति से बात होगी। जब आपका नंबर गलत है तो सही व्यक्ति से बात कैसे हो सकती है? जब आपकी विचारधारा ही गलत है तो भगवान से कांटेक्ट कैसे हो सकता है? पहले तो विचारधारा सही होनी चाहिए, नंबर सही होना चाहिए, तब तो ईश्वर से संबंध होगा, संपर्क होगा। घूमने जा रहे हो, जाओ घूमने।
पहले तो अपनी विचारधारा को चेंज करो। क्या मंदिर घूमने नहीं जाते? बच्चों को सिखाओ बेटा मंदिर घूमने नहीं जाते, हम मंदिर भगवान के दर्शन करने, भगवान से मिलने जाते। एक मैया सेंधवा की ठहरी, मंदिर गई, वो परसों 500 की चप्पल लेके आई थी, चप्पल पहन के चली गई, सावन का महीना था। अब जैसी चप्पल उतार के बाहर गई, अंदर याद आई राम राम, बाहर उतार दी, कोई भी पहन के चला जाएगा। अब वो मंदिर में खड़ी, काहे का मन लगे पूजा आरती में, तुरंत बाहर पलट थोड़ी देर में वो आधी दूर तक आए, फिर चप्पल देख के फिर चली जाए। मन नहीं माना, उसने बाहर आकर के चप्पल उठाई और ऐसी जगह पर रखा कि भगवान भी दिख रहे थे, चप्पल भी दिख रही थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में खड़े होकर चप्पल का चिंतन करता है, उसे भगवान कैसे नजर आएगा, उसे परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? आप सर पटक के मर जाओ तो भी संभव नहीं है। महाराज जी भक्ति बहुत करते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, पर भगवान तो मिलते नहीं, दुख कम नहीं होता। अरे मंदिर तो रोज जाते हो, लेकिन विचारधारा तो गलत है ना, ध्यान तो भगवान में नहीं है ना। संतोष कर लिया। ये कौन बैठे हैं? ये मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है, संगमरमर के भगवान लाए वहां से। इतनी बड़ी मूर्ति है हमारे घर में, ठाकुर महाराज जी हमारे घर में इतनी बड़ी मूर्ति है भगवान। अरे भगवान की मूर्ति नहीं होती, साक्षात विग्रह है वो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी, मानो तो वही साक्षात है और ना मानो तो रावण के सामने साक्षात राम जी खड़े थे। नहीं मानने वाले को तो राम जी भी खड़े थे, कहाँ मानने वाला था वो? ये तो मानने की बात है भैया। रावण के सामने राम जी खड़े थे कि नहीं? क्या वो राम जी को पहचान पाया? क्या समझ पाया? यदि आप कहो कि भगवान सामने आएंगे तब हम यकीन करेंगे, तब बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे। अरे पागल, रावण के सामने खड़े तो थे राम जी साक्षात, लेकिन जिसकी मति मारी गई हो वो कैसे पहचानेगा? रावण के सामने खड़े, कंस के सामने कृष्ण खड़े तो थे, क्या पहचान पाया? नहीं। और वही राम जब विभीषण के सामने खड़े भये, चरणों से लिपट गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। वही राम जब केवट के सामने खड़े भये, चरणों से लिपट गया, प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, अगली बार इसी रास्ते से आओगे वापस तो मैं जरूर उतराई लूंगा। क्या भाव है? अरे भाई, कोई राम को पहचान गया, कोई राम को पहचान ना सका। जो पहचान गया आज उनको आदर से नाम लिया जाता है, जो नहीं पहचान पाया उसके आज भी पुतले जलाए जाते हैं। बस यही है ना। भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो सब्जेक्ट है, जिसे हम भक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर को दिमाग से कभी नहीं समझा जा सकता, बुद्धि से कभी नहीं जाना, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। उसे फिर कैसे जाने, कैसे समझे? बोले वो हृदय का सब्जेक्ट है, वो प्रेम का सब्जेक्ट है, प्यार का सब्जेक्ट है। मेरी माँ, उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी माँ या मेरी माँ अनपढ़ है, अंगूठा छाप। मेरी माँ को कुछ नहीं आता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण। माना कि मेरी माँ को कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप। तो बताइए, मेरी माँ को कुछ नहीं आता, फिर भी वो अपने बच्चे से प्यार करना सीख लेती है कि नहीं? माँ को कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं आता फिर भी प्यार करना आता है कि नहीं? बच्चे से प्यार करती है कि नहीं? बच्चे के लिए लड़ जाती है कि नहीं? बच्चे के लिए आगे खड़ी होकर के बड़े से बड़े संकटों का सामना कर लेती है कि नहीं? अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती, लेकिन बच्चे के लिए सब कुछ जान लेती है, सब कुछ समझ लेती है। वो प्रेम करती है, वो सच्चा प्रेम करती है। जैसे एक आप में से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप, मैं यकीन दावे से कह रहा हूं कि आप कितना भी पढ़ लो, PhD कर लो,
किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी आप अपनी माँ की ममता को जान नहीं पाएंगे। फिर भी आप अपनी माँ के अंतःकरण के, माँ आपसे कितना प्यार करती है, उस प्यार की गहराई को आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो प्यार की गहराई कितनी थी। भले वो माँ अनपढ़ थी, आप पढ़े लिखे हैं, PhD कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके माँ के प्यार की गहराई को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे भगवान को हम और आप कभी नहीं समझ पाएंगे। बस इतना काफी। हम उसे जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सागर है। हम उसके नाम को पकड़ लें, उसके स्वरूप को पकड़ लें, उनकी लीलाओं को पकड़ लें, उनके धाम को पकड़ लें और प्रेम से राम 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 जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। और ये विश्वास धारण करके रखो कि मंदिर में जो बैठे हैं यही हमारे भगवान, यही है, और कुछ हो ही नहीं सकता, यही है। कभी मिलेंगे ना तो इसी रूप में मिलेंगे जो मंदिर में बैठे। जब तक विश्वास के सहित मंदिर की देहरी को पार नहीं करेंगे, तब तक पत्थर के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। समझ गए मेरी माँ? अब बताओ, भगवान को किस किसने देखा? सबने देखा। कोई पूछे क्यों तुमने भगवान को देखा? आप बोल नहीं, मायूस हो के नहीं हमने तो नहीं देखा। फिर सामने वाले को मौका मिलता, और जो भगवान नहीं देखो तो क्या करने गए थे कथा में? ऐसा नहीं है। यही हमारे भगवान है। अब कोई कहना है ये तो पीतल है, ठीक है, तेरे लिए पीतल है, हमारे लिए तो भगवान। ये झगड़े का सब्जेक्ट नहीं। तुझे पीतल नजर आ रहा, पीतल देख, मुझे भगवान नजर आ रहा, मैं भगवान देख रहा हूं, ठीक है। तू अपने में खुश रह, मैं अपने में खुश हूं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जैसा जिसका नजरिया है, वैसे ही नजरिए से वो संसार को देखता है ना। एक गुलाब का बगीचा था। देखिए, नजरिए की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक गुलाब का बगीचा था, बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े गुलाब खिले हुए थे। एक आदमी वहां से निकला, वो सेंधवा का कोई व्यापारी रहा होगा। व्यापारी महोदय वहां से निकलते हैं और गुलाब के बगीचे को जब देखते हैं, आहा हा हा हा, सेठ जी के मन में आया, ये बगीचा मेरा होता तो अभी मैं गुलाब का कारोबार शुरू कर देता। अब बढ़िया काम चलता, बढ़िया बिजनेस होता, बढ़िया पैसा रोकड़ा कमाता। ये व्यापारी ने जब उस गुलाब के बगीचे को देखा तो व्यापार करने का भाव उत्पन्न हुआ, और थोड़ी देर बाद वहीं से एक भक्त गुजरा और उसने जब गुलाब के बगीचे को देखा तो मन में विचार आया, ये बगीचा यदि मेरा होता ना तो रोज बढ़िया बढ़िया हार बनाता और अपने ठाकुर जी को रोज हारों से श्रृंगार करता और सजाता, प्यारे प्यारे पुष्प भगवान के श्री चरणों में चढ़ाता। बगीचा एक ही था पर देखने वाले दो थे और दोनों की विचारधारा अलग थी। तो वस्तु तो वही है, ये भगवान तो वही है, अब देखने वाले दो है। आप किस नजरिए, बगीचा वही था पर देखने वाले दो थे, तो दोनों के विचार अलग थे। मंदिर वही है, मूर्ति वही है, पर उस मंदिर की मूर्ति को देखने वाले अलग अलग हैं। अपने अपने नजरिए से लोग उन्हें देखते हैं। और जिसका नजरिया, कहते हैं ना, चीनी, पानी में जितनी चीनी होगी उतना मीठा होगा। आपका नजरिया जितना अच्छा होगा उतना आनंद आपको मंदिर जाने में मिलेगा, और आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपकी बात उतनी जल्दी सुनी जाएगी। आप प्रार्थना करो भगवान से, सच्चे हृदय से करो, अंतःकरण मिल जाए भगवान के श्री चरण, फिर करो। आपकी प्रार्थना 24 घंटे के अंदर भगवान स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं ना महाराज जी भगवान तो हमारी सुनते नहीं। आप शायद सुना नहीं पा रहे हो, सुनता है। 24 घंटे के अंदर आपकी प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं, लेकिन उसके लिए ना ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये सबके विषय की चर्चा नहीं है ना, ये प्रेम की बात है। उद्धव जी आए ज्ञान देने के लिए, किसको? गोपियों को। अरे
क्यों रोती हो? भगवान तो कड़कड़ में। गोपियों ने कहा हमें ज्ञान का पहाड़ा मत पढ़ाओ, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक कोय, भाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। कौन कौन प्रेम करता है भगवान से? बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इस दुनिया में सबसे महंगा क्या है? क्या क्या है? हाँ, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? प्रेम। पैसा सब कोई पा सकता है, पर जमाने का प्यार सब लोग नहीं पा सकते। उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए।